दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में बहुत ही बढ़िया खबरें हैं जिनको सुनकर मजा ही आ जाएगा भाई साहब। आज की पहली खबर है आदित्य चोपड़ा की फिल्म टाइगर 3 के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है और उसकी वजह यह है कि इस फिल्म का बजट है 350 करोड़ रुपए। आज सैटरडे है और आज के दिन के बिजनेस को मिलाकर ये फिल्म एक वीक में करेगी 175 करोड़ का बिजनेस। आपको लगेगा कि शायद ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जवान ने पहले वीक में बिजनेस किया था तकरीबन 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस फिल्म में और इस फिल्म में क्या फर्क है। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये 175 करोड़ का बिजनेस तब हुआ है जबकि पहले 3 दिन डेली वायरएफ ने 1 लाख टिकट्स खुद खरीदे थे और फ्री लोगों में बांटे थे। तो अगर उन टिकटों का पैसा माइनस कर दिया जाए तो इस फिल्म ने पहले वीक में बिजनेस किया है तकरीबन 150 करोड़ रुपए का, यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर डेविड बेकहम के बारे में। आजकल डेविड मुंबई में है और मुंबई के जितने भी एक्टर हैं वो पागल हो चुके हैं उनसे मिलने के लिए। यहां यह जानना जरूरी है कि डेविड 2013 में रिटायर हो चुका है, यानी उसको 10 साल हो गए हैं रिटायर होकर। और यही वजह है कि आज की तारीख में डेविड बॉलीवुड वालों से मिल रहा है। अगर 10 साल पहले ये उससे मिलने की कोशिश करते तो भाई साहब मिलता नहीं था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड वाले हैं ये कितने बड़े सुपरस्टार्स हैं। अगर इनको कोई लंदन अमेरिका का सेलेब मिलने का चांस दे दे तो भाई साहब ये पागल हो जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। तो एक्चुअली आज की तारीख में पूरा बॉलीवुड पागल हो चुका है डेविड के लिए। हर किसी को डेविड से मिलना है और यही वजह है कि कोई उनको लंच पे बुला रहा है, कोई डिनर पर बुला रहा है, कोई ब्रेकफास्ट पर बुला रहा है। मतलब बॉलीवुड वालों का यह मानना है कि जो कोई डेविड से मिल लेगा वो सीधा ही स्वर्ग में जाएगा। दोस्तों, इस बात का सबूत है कि भाई हिंदुस्तान तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं बेचारे जो आज भी अंग्रेजों के गुलाम हैं मेंटली। नहीं तो मुझे आप बताइए कि जो प्लेयर 10 साल पहले रिटायर हो चुका है उससे मिलकर बॉलीवुड वाले क्या उखाड़ लेंगे। दोस्तों, आज की तीसरी खबर है कल के मैच के बारे में। आप सभी को पता है कि कल भिड़ंत होगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। और मेरी इस मैच की कैलकुलेशन कुछ इस तरह है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और तकरीबन 300 रन बनाए तो हमारे बैट्समैन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और वो 300 रनों को आसानी से चेज कर लेंगे और मैच जीत लेंगे। और अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की और 250 रनों से ज्यादा बना दिए तो भाई साहब हमारे बॉलर्स इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं कि वो 250 रनों को आसानी से डिफेंड करेंगे। मोहम्मद शामी कल के मैच में अगर 5 विकेट्स नहीं लेंगे तो 3 विकेट्स तो जरूर लेंगे, ये गारंटी है। दोस्तों, आज की 4th खबर है शाहरुख खान की फिल्म डंकी के बारे में जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है। भाई साहब, इस फिल्म को इतने बड़े स्केल पर रिलीज किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में इससे पहले इतने बड़े स्केल पर कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। पठान को बहुत बड़े स्केल पर रिलीज किया गया था, इवन जवान को बहुत बड़े स्केल पर रिलीज किया गया था, लेकिन इस फिल्म को जवान से ज्यादा थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की पहली फिल्म होगी जो इंडिया में 6000 थिएटर्स में रिलीज होगी। और अगर वाकई फिल्म 6000 थिएटर्स में रिलीज होती है तो पहले दिन का बिजनेस कम से कम 80 करोड़ रुपए होना पक्का है। दोस्तों, आज की 5th खबर है इमरान हाशमी के बारे में। आप सभी को पता है कि इमरान हाशमी टाइगर 3 में था, तो इमरान हाशमी को बेचारे को यह लग रहा है कि वो सुपरस्टार बन चुका है। हालांकि जो लोग फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं उनको पता ही नहीं है कि इमरान हाशमी भी फिल्म में है। कोई भी आदमी इमरान हाशमी के बारे में बात नहीं करता, सब के सब एसआरके के बारे में ही बात करते हैं। तो यही वजह है कि आजकल इमरान हाशमी मीडिया से यहां वहां मिल रहा है। इमरान हाशमी ने मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई मैं करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर गया था और मैंने वहां कुछ ऐसी बातें की थी जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो यही वजह है कि मैं करण जौहर के शो पर दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं आपको यह बता दूं कि इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक की दुकान कहा था। इमरान हाशमी ने अपने मामा महेश भट्ट को बहुत बड़ा चोर कहा था। चलो मैंने मान लिया कि ऐश्वर्या जी तो उनकी कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन महेश भट्ट तो वो है जिसने उसको लॉन्च किया है, जिसने उसको हीरो बनाया है। इसके बावजूद भी इमरान ने महेश भट्ट साहब के बारे में ऐसी बातें कही थी। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बॉलीवुड में ये अपनों के भी नहीं है, गैरों की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है नाना पाटेकर के बारे में। आप सभी को पता है कि आजकल नाना वाराणसी में शूट कर रहा है और जब एक लड़का नाना के पास सेल्फी लेने के लिए आया था तो नाना ने उसको
थप्पड़ मारा था। ये वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद सब ने नाना को खूब लताड़ा और जब पब्लिक ने नाना की थू-थू की तो नाना ने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि वो लड़का कोई बाहर का लड़का है, मुझे तो ये पता था कि वो हमारी यूनिट का एक एक्टर है जिसको मुझे थप्पड़ मारना है और हमारे अपने एक्टर की बजाय वो लड़का वहां आ गया, मैंने गलती से उसको थप्पड़ मार दिया और जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने किसी और लड़के को थप्पड़ मार दिया तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो वहां से चला गया था। अब ये लड़का मीडिया के सामने आया है और इसने बताया है कि नाना पाटेकर झूठ बोल रहा है। इस लड़के का नाम है राज और ये वहीं पर कॉलेज में पढ़ता है। इस लड़के का कहना यह है कि वो और उसका फादर और उसकी पूरी फैमिली नाना के बहुत बड़े फैन हैं और यही वजह है कि जब उसने नाना को देखा तो नाना के पास गया एक सेल्फी लेने के लिए ताकि वो अपने फादर को दिखा सके, अपनी फैमिली को दिखा सके। लेकिन जैसे ही उसने सेल्फी लेने की कोशिश की वैसे ही नाना ने उसको चमाट जड़ दिया और फिर यूनिट के एक आदमी ने उसको धक्का मारकर दूर खड़ा कर दिया। इसके बावजूद वो लड़का वहां 10-15 मिनट तक खड़ा रहा, उसके बाद वो वहां से गया है। जब मीडिया ने लड़के से कहा कि भाई नाना माफी मांग रहा है तो उस लड़के ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे नाना की माफी नहीं चाहिए। वो अगर माफी मांगना चाहते हैं तो मेरे घर पर आए और मुझसे माफी मांगे। अगर वो मीडिया के सामने माफी मांगते हैं तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं है। तो अब गेंद नाना के पाले में है। अगर नाना ने वाकई ही गलती से उसको थप्पड़ मार दिया तो नाना को उसके पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नाना ये कभी नहीं करेगा क्योंकि जो बॉलीवुड वाले हैं वो खुद को खुदा समझते हैं भाई साहब। वो फैंस को तो मच्छर मक्खी के बराबर भी नहीं समझते, मेरी बात मानो आप। दोस्तों आज की 7th खबर है माधुरी दीक्षित के बारे में। आप सभी को पता है कि माधुरी जी एक वक्त में बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन हुआ करती थी, फिर उन्होंने शादी कर ली थी, अमेरिका चली गई थी, अब फिर से वो मुंबई वापस आ गई है अपनी फैमिली के साथ, अब यहीं रहती है क्योंकि एक्ट्रेस है और कैमरे से दूर जा नहीं सकती। अगर कैमरे से दूर जाएगी तो भाई साहब वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि माधुरी के हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर थे अमेरिका में, माधुरी ने उनका पेशा भी छुड़वा दिया, उनको भी मुंबई वापस ले आई कि भाई साहब आप यहीं रहो। खबर ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक्चुअली खबर यह है कि माधुरी दीक्षित पॉलिटिक्स में आ रही है और आने वाले 2024 के चुनाव में वो चुनाव लड़ने वाली है मुंबई से और बताया जा रहा है कि बीजेपी उनको मैदान में उतारने वाली है। आप सभी को पता है कि कंगना भी 2024 का इलेक्शन लड़ने वाली है, वो भी बीजेपी से ही लड़ने वाली है और आप सभी जानते हैं कि हेमा मालिनी भी बीजेपी में है, स्मृति ईरानी भी बीजेपी में है। इससे पहले एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर एंड नगमा भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक्चुअली नेता और अभिनेता एक ही है। जब तक अभिनेता का बॉलीवुड में काम चल रहा होता है तब तक ठीक, जैसे ही फ्लॉप होता है वैसे ही नेता बन जाता है। दोस्तों आज की 8वीं खबर है रणबीर कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर ने कुछ महीनों पहले मीडिया के सामने कहा था कि भाई उन्होंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है, शराब पीना बंद कर दिया है, सिगरेट पीना बंद कर दिया है, माल लेना भी बंद कर दिया है। हालांकि मैंने उसी वक्त कहा था कि रणबीर भाई आप पीना बंद कर सकते हो, नॉनवेज खाना बंद कर सकते हो, लेकिन माल लेना बंद नहीं कर सकते भाई साहब, ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है। तो एक्चुअली रणबीर की फिल्म एनिमल जल्दी ही रिलीज होने वाली है और रणबीर आज की तारीख में इसी फिल्म का प्रमोशन करता घूम रहा है। तो रणबीर जब एक इवेंट में पहुंचा जहां एनिमल का प्रमोशन हो रहा था तो वहां लोगों ने देखा कि रणबीर कपूर का मुंह इतना बड़ा सूजा हुआ है, फूला हुआ है। तो ये वीडियो देखते ही लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो कि आपने पीना बंद कर दिया है, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप डेली पी रहे हो। कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आप तो बिल्कुल बूढ़े लग रहे हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई साहब ये हो सकता है कि रणबीर ने पीना बंद कर दिया हो, यह भी हो सकता है कि भाई नॉनवेज खाना बंद कर दिया हो, यह भी हो सकता है कि रणबीर ने सिगरेट बंद कर दी हो। लेकिन ये जो इसका चेहरा इतना फूला हुआ है भाई साहब, इसकी एक ही वजह है कि भाई साहब माल डेली ले रहे हैं, जबरदस्त ले रहे हैं। भाई रणबीर भाई आपको पता है आप माल के बिना नहीं रह सकते हो भाई, बात मानो मेरी। दोस्तों आज की 9th खबर है डीप फेक ऐप के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले किसी ने रश्मिका का एक वीडियो इसी ऐप के द्वारा बनाया था जिसको वायरल कर दिया गया था और दुनिया ने उसको देखा और सभी ने ये कहा कि भाई ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इस पे लगाम लगनी ही चाहिए। अब इसी ऐप के द्वारा काजोल का वीडियो बनाया गया है जो वायरल है और ये इतना खतरनाक है कि पीएम मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि डीप फेक ऐप बहुत ही खतरनाक है, इस पे लगाम लगना जरूरी है। अगर इस पे लगाम नहीं लगी तो इससे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है दुनिया भर में। तो उम्मीद यही की जा रही है कि पुलिस बहुत ही जबरदस्त एक्शन लेगी उन लोगों के खिलाफ जो इस ऐप का यूज कर रहे हैं।
क्योंकि ये ऐप किसी एक के लिए खतरनाक नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। मैं आप सभी के लिए खतरनाक है। दोस्तों, आज की 10th खबर है अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। जिस दिन इंडिया ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीता था, उस दिन अमित जी ने एक ट्वीट किया था और अमित जी ने कहा कि मैंने मैच नहीं देखा इसलिए इंडिया जीत गई है, और जब भी मैं मैच नहीं देखता तो इंडिया जीत जाती है। उसी ट्वीट पर पब्लिक ने रिएक्शन देते हुए कहा कि सर प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फाइनल मैच बिल्कुल मत देखना, क्योंकि अगर आपने मैच देखा तो इंडिया हार जाएगी और अगर आपने मैच नहीं देखा तो इंडिया जीत जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि अमित जी फाइनल मैच देखेंगे या नहीं देखेंगे। दोस्तों, आज की 11th खबर है ऐश्वर्या राय जी के बारे में। आप सभी को पता है कि कुछ नौटंकी मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी खबरें बना रहे हैं ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बारे में। लेकिन 2 दिन पहले उनकी बेटी का जन्मदिन था और उस जन्मदिन को दोनों ने साथ में मिलकर धूमधाम से मनाया। ये इस बात का सबूत है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी खटपट नहीं है। जो भी मीडिया खबरें बना रहा है वो बिल्कुल झूठी हैं। दोस्तों, आज की 12th खबर है आदित्य चोपड़ा की वाइफ रानी मुखर्जी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आदित्य बड़ा भाई है और उसका छोटा भाई है उदय चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा 2 बार शादी कर चुका है और उदय चोपड़ा ने बेचारे ने 1 बार भी शादी नहीं की। अगर आप उदय की फोटो देखेंगे तो बेचारा बूढ़ा हो चुका है, बहुत मोटा हो गया है। मतलब जो भी उसे देखता है वो ये कहता है कि उदय भाई आपको क्या हो गया है। लेकिन खबर यह नहीं है। एक्चुअली खबर यह है कि रानी मुखर्जी उदय चोपड़ा की भाभी है और रानी मुखर्जी उदय चोपड़ा को किसी भी लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाने देती। अगर मीडिया की खबरों पे यकीन किया जाए तो रानी मुखर्जी नहीं चाहती कि उदय चोपड़ा की शादी हो, क्योंकि रानी मुखर्जी चाहती है कि जितना भी माल है वो सब रानी मुखर्जी के बच्चों को मिल जाए। जाहिर सी बात है, वायरे बहुत बड़ी कंपनी है, जितना भी माल है दोनों भाइयों का है। तो अगर उदय चोपड़ा शादी नहीं करेगा, उसके बच्चे नहीं होंगे, तो जो भी माल है वो सब का सब रानी मुखर्जी के बच्चों का हो जाएगा। लोग कहते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है। भाई, पैसा क्या चीज है, लेकिन इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा कितना खतरनाक है। दोस्तों, आज की 13th खबर है बुढ़ऊ के बारे में। आप सभी को पता है कि बुढ़ऊ की फिल्म टाइगर बुड्ढा है, सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। लेकिन भाई साहब, बुढ़ऊ हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, बुढ़ऊ ने मीडिया के सामने ऑफिशियली कहा है कि उसकी फिल्म कम बिजनेस कर रही है और उसकी वजह यह है कि इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहा है और उस वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम बहुत अच्छा कर रही है। तो यही वजह है कि लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं बजाय उसकी फिल्म के। अब आप अंदाजा लगाइए, बुढ़ऊ जो अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार कहता है, वो खुद ही कह रहा है कि वो क्रिकेट खिलाड़ियों से भी छोटा सुपरस्टार है। वो खुद ही कह रहा है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो उससे बड़े स्टार हैं और वो उनसे भी छोटा स्टार है। और बुढ़ऊ ने मीडिया के सामने यह भी कहा है कि भाई साहब, संडे को फाइनल हो जाएगा, उसके बाद पब्लिक टूट पड़ेगी उसकी फिल्म टाइगर बुड्ढा है को देखने के लिए। बुढ़ऊ का ऐसा मानना है कि मंडे को हिंदुस्तान की पब्लिक अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ उसकी फिल्म देखने जाएगी। बुढ़ऊ का ऐसा मानना है कि मंडे को पब्लिक अपना घर, दुकान, मकान सब बेचकर सिर्फ और सिर्फ उसकी फिल्म देखने जाएगी। अरे भाई साहब, माफ कर दो बुढ़ऊ साहब। भाई साहब, आपके ये सलाहकार कौन है? ये कौन है जो आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं? ये कौन है जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं? मुझे आप ये बता दो बस। बुढ़ऊ भाई, हकीकत ये है कि आपकी फिल्म डिसास्टर हो चुकी है और हकीकत यह है कि मंडे को आपकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बुढ़ऊ भाई, आप ये भी बात मान लीजिए कि आपकी फिल्म ने जो बिजनेस किया है ना, वो भी सिर्फ किंग खान की वजह से किया है। अगर किंग खान आपकी फिल्म में ना होता ना भाई, तो भाई साहब लाइफ टाइम बिजनेस होता सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए का। दोस्तों, आज की 14th खबर भी बुढ़ऊ के बारे में ही है। आप सभी को पता है कि टाइगर बुड्ढा है बर्बाद हो चुकी है, सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। तो अब बुढ़ऊ को पता चल गया है कि भाई साहब कैरियर खत्म। तो बुढ़ऊ ने किंग खान से रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब मुझे अपनी फिल्म डंकी में एक छोटा सा रोल दे दो, ताकि डंकी रिलीज होने के बाद मैं ये कह सकूं कि डंकी ने जो 600 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है वो मेरी वजह से किया है। मेरी थोड़ी इज्जत बच जाएगी भाई, बात को समझो। लेकिन किंग खान ने बहुत ही पोलाइटली बुढ़ऊ को कहा कि भाई साहब मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आपकी फिल्में भी लोग आपकी वजह से देखने नहीं जाते, तो मेरी फिल्म को क्या देखने जाएंगे? तो भाई साहब मुझे तो माफ कर दो, मुझे आपको अपनी फिल्म में 1 मिनट का रोल भी नहीं देना है। तो एक तो बुढ़ऊ का कैरियर खत्म हो गया है, ऊपर से किंग खान अपनी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो जुल्म है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए किंग खान आपको। दोस्तों, आज की 15th खबर है रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल के बारे में।
आप सभी को पता है कि इस फिल्म का डायरेक्टर है तेलुगु फिल्मों का डायरेक्टर, जिसकी फिल्म थी कबीर सिंह। कबीर सिंह बहुत बड़ी हिट रही थी और जब मैंने उस फिल्म का रिव्यू किया था तो मैंने कहा था कि इस फिल्म को आधा घंटा काटा जाना चाहिए था। अगर यह फिल्म आधा घंटा कट करके रिलीज होती तो यह फिल्म 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करती। लेकिन क्योंकि कबीर सिंह बहुत बड़ी हिट फिल्म थी तो डायरेक्टर संदीप को यह गलतफहमी हो गई है कि वो बहुत ही कमाल का डायरेक्टर है और वो जो भी बनाएगा, जो भी दिखाएगा, लोग उसी को देखेंगे और उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट होनी ही होनी है। तो अब इस डायरेक्टर ने फिल्म एनिमल की लेंथ रखी है 3 घंटे 21 मिनट। कितना भाई साहब? 3 घंटे 21 मिनट। आप यकीन कीजिए, इतनी लंबी फिल्म मुगले आजम भी नहीं थी, इतनी लंबी फिल्म शोले भी नहीं थी। इस डायरेक्टर को यह यकीन है कि इसकी फिल्म एनिमल शोले और मुगले आजम से भी बढ़िया फिल्म है और मैं इसको कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा। मेरे हिसाब से डायरेक्टर का यह डिसीजन बहुत ही गलत है और फिल्म रिलीज होने के बाद डायरेक्टर को पछताना पड़ेगा 100%। दोस्तों, आज की 16th खबर है इमरान हाशमी के बारे में। इमरान हाशमी ने मीडिया के सामने कहा कि भाई, जब मुझे डायरेक्टर मनीष ने साइन किया था टाइगर 3 के लिए तो मैंने मनीष से कहा था कि भाई साहब, मुझे अकेला क्यों रख रहे हो, मेरे साथ भी एक लड़की रख दो, एक गाना भी मेरा रख दो तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मनीष नहीं माना और मनीष ने मेरे साथ किसी लड़की को नहीं रखा। मैं आपको ये बता दूं कि जो इमरान कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। एक्चुअली जब भी किसी फिल्म में किसी को लिया जाता है अकेले तो उसकी सबसे पहली डिमांड यही होती है डायरेक्टर से कि उसके साथ एक लड़की को रख दे यार। उसका कहना यह होता है कि भाई साहब, जो फिल्म का हीरो है उसके तो मजे हैं, उसके साथ तो हीरोइन है, तो उसके तो 3-4 महीने आराम से कटेंगे। लेकिन अगर वो अकेला रहेगा, उसके साथ कोई लड़की नहीं है, तो वो 3-4 महीने शूटिंग कैसे करेगा? वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते डायरेक्टर साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे साथ एक लड़की रख दो। हर एक्टर की यही डिमांड होती है, क्योंकि कोई भी हीरो 2-2.5 महीने तक किसी फिल्म की शूटिंग अकेला करना ही नहीं चाहेगा। वो हर हाल में चाहेगा कि उसके साथ भी कोई लड़की हो। लेकिन कोई कोई डायरेक्टर ऐसा होता है जो एक्टर की बात नहीं मानता, जैसे कि मनीष ने टाइगर 3 में इमरान हाशमी की बात नहीं मानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो भाई साहब। और भाई साहब, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।